आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 2000 एमसीक्यू सीरीज है 24 मई के लिए, जो यूपीएससी का प्री है उसके लिए, ठीक है। और इसमें 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक फुल कवर किया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट के फुल टॉपिक कवर किए जाएंगे और उनका जो कोर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर किया जाएगा। ये पूरी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में और सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है ना। अगर इस सीरीज को आप बहुत अच्छे से करते हैं तो 50 प्लस क्वेश्चन आप यूपीएससी प्री 2026 में सही कर कर आएंगे और आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में खुद कहेंगे आके कि सर, जो आपने 2000 एमसीक्यू में पढ़ाया था, आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से ही थे, है ना। और एक चीज और बताने का प्रयास करूंगा कि आपका प्री इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप सी सेट पे कितना समय देते हैं। मैं कहता हूं मेरी क्लास 20 मिनट की होती है, आप बहुत से बहुत रोक कर भी देखेंगे तो 30 मिनट लगेंगे, बाद में रिवीजन करेंगे तो 30 मिनट लगेंगे, तो 1 घंटा लगेगा मेरी इस क्लास को फुल अप करने के लिए आपको। बाकी आप 5 से 6 घंटे सी सेट को जरूर दीजिए। मैं सी सेट पर एक क्लास लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सी सेट में कैसे आपको 33% लाना है ना। बाकी एक विश्वास रखिए, आप 24 मई के लिए अगर आपने सारे अपने सब्जेक्ट पूरे नहीं कर पाए हैं, जिन पे धूल चढ़ रही है, जो आपके नोट्स हैं, आपको लगता है कि यार पढ़ाई तो हो नहीं पाई है ठीक से, तो एक बार विश्वास करके ईमानदारी से अभी भी आपके पास समय है, मेरी इस 2000 एमसीक्यू की सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इसका रिवीजन करिए कई बार। और इसका टेलीग्राम का लिंक मेरा आपको मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, पहला एमसीक्यू आपके सामने है, आप जब तक पढ़िए। मैं 3 बातें जो अपनी हर क्लास में बताता हूँ वो आपको यहाँ भी बता दूं। गलत और सही देखना है, जो आपको यहाँ पता लग गया कि हमसे पूछा क्या है। 100% की श्योरिटी होनी चाहिए कि कथन गलत है कि सही। ये आपको तब पता लगेगा जब आप धीरे धीरे इन 2000 एमसीक्यू में बढ़ेंगे, तो आपको इतना आत्मविश्वास आएगा कि ये गलत है, ये सही है। तीसरी चीज होती है शब्दों का हेरफेर, लगातार, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल 90% केस में गलत है, 10% केस में सत्य है। अब वो जो सत्य है वो हमारे कथन के इन एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कर दिया जाता है, आप उनको याद करना पड़ेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। पहले हमसे पूछा है, देखिए सही पूछा है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये नियम 2016 के नियमों का स्थान लेते हैं और कचरे के चार तरफ पृथक्करण को, देखिए ये जो शब्द है ना, स्वैच्छिक यहाँ कर देगा, यहाँ पर अनिवार्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए मैं गोला जहां कर रहा हूं उस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना। नए नियमों के तहत सीमेंट संयंत्रों को रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल आरडीएफ का उपयोग, देखिए अनिवार्य। ये जो शब्द है ना, ये बिल्कुल याद रख लेना। इन नियमों में लैंडफिल में कचरा डालने पर, देखिए पूर्ण आ गया, एक ये पूर्ण 90% वाला है, गलत है। एक और दो सत्य है। अगर आपने सही से कई बार करंट अफेयर पढ़ा होगा यूट्यूब पे कई माध्यम से, अब बताइए आप इसका आंसर किस तरीके से देते हैं। इस क्लास में आपको यही अभ्यास कराया जा रहा है कि शब्दों को याद रखना, छोटी छोटी बातों को याद रखना है और किस तरीके से एमसीक्यू करना है। एक पेंसिल लेके जरूर जाएं एग्जाम हॉल में, जिस तरीके से मैं गोला को मार्क करता हूं आप भी मार्क करें और आपको चीजें पता लगेंगी, ठीक है। व्याख्या नीचे है, मेरे पास 20 मिनट का समय है इसलिए मैं व्याख्या को पढ़ के नहीं बता सकता हूं, आप पढ़िएगा, है ना। प्लेनेटरी बाउंड्रीज, ग्रहों की सीमा जिसे बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए इसका आंसर। यह अवधारणा पहली बार, ये याद रखना, 2009 में जोहान रॉकस्ट्रॉम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित की गई, इसको भी याद रखना। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने महासागर अम्लीकरण सहित 7 सीमाओं को पार कर लिया है, बताइए। अब यहाँ पे 8 कर देगा तो आप गलती मत करना, हमसे सही पूछा है, ये बात भी सत्य है। समताप मंडल ओजोन रिक्तीकरण उन सीमाओं में से एक है जिन्हें अभी तक
सुरक्षित माना जाता है, ये बात भी सत्य है। तीनों ही कथन सत्य हैं। अगर ये एमसीक्यू आ गया, मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे हार्ड में ये हार्ड एमसीक्यू है और गलत ही करेंगे, क्योंकि इसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से चीजें पढ़ते हैं, हाँ एक चीज याद रखना, कुल सीमा कितनी है, 9 है, पर पार कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज TFF के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ये देखिए एनवायरमेंट से आजकल 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में रहेंगे। आपको बहुत बारीकी से हर चीज पढ़ना है। यह है COP30, देखिए यहाँ COP29 भी कर सकता है। ब्राजील द्वारा प्रस्तावित $125 बिलियन का एक वैश्विक कोष है, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल सत्य बात है। यह उन विकासशील देशों को संरक्षण शुल्क का भुगतान करेगा जो अपने उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई को रोकते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसमें भुगतान का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से स्थानीय समुदायों को सीधे दिया जाएगा, ये बात भी सत्य है। ये लाइन तो बिल्कुल ही याद रखना, इसका आंसर ई है। आप देखिए जिस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, आप पाएंगे कि हाँ एनवायरमेंट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम कौन सा करंट अफेयर पढ़ते हैं हमको खुद भी पता लगता है, और वहां क्वेश्चन इस तरीके से बना देते हैं और हम गलत कराते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यह केंचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। ठीक है, यहाँ बहने वाली मुख्य नदी, ये याद रखना, कुंती पूछा तो है, जो भरत पूछा नदी की सहायक नदी है। आपसे इस तरीके से बिल्कुल याद रखना, यह नेशनल पार्क पूरी तरह से सदाबहार वनों से आच्छादित है। ये पूरी तरह 10% केस का है, सत्य है। तीनों ही कथन सत्य है। अगर आपने ये क्लास आज की कर ली तो मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको यूपीएससी प्री में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या कथन सही है बताइए। प्रोजेक्ट हनुमान, यह वन्य जीवों को बचाव उपचार के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी और सहायता पहल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना प्रोजेक्ट हनुमान। इसका प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बंदरों को आतंक को नियंत्रित करना है। यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्र कर सकता है। ठीक है, यह परियोजना विशेष रूप से घायल हाथियों और बाघों के रियल टाइम पुनर्वास पर केंद्रित है, बताइए। बाकी व्याख्या नीचे है, अच्छे से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में हमसे पूछा है सही। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक है। GIM 2.0 का मुख्य फोकस कार्बन पृथक्करण का डिजिटल निगरानी करना है, ये बात भी सत्य है। इसका लक्ष्य केवल वनीकरण है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार का प्रावधान नहीं है, ये बात गलत है। व्याख्या नीचे है, पढ़िएगा। मैं कह रहा हूं अच्छे से इसको 1 से 2 बार इस टेस्ट सीरीज को लगा लीजिएगा। एनवायरमेंट की 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं आपके यूपीएससी प्री 2026 में। ग्लोबल स्टॉकटेक GST प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र है। पहला ग्लोबल स्टॉक COP28 दुबई में संपन्न हुआ था, ये बिल्कुल याद रखना। COP30 ब्राजील लिख सकता है ना, तो COP28 दुबई वाला है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला एक अनिवार्य अभ्यास है। नहीं, देखो अब यहाँ से आप ये पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मैं एक क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं सारों को कह रहा हूँ, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, क्योंकि आज जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए हैं सारे ही बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्श के संदर्भ में विचार करें, कथन सही हमको बताना है। इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंतरराष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन बैचताला द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए चेंजेस कर सकता है, इस लाइन को बिल्कुल याद रखना। ठीक है, यह उपग्रह डेटा का उपयोग करके बड़े मीथेन रिसाव की पहचान करता है, ये बात भी सत्य है। भारत इस पहल का संस्थापक सदस्य है और उसने मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं नहीं। ठीक है, ये लीजिए व्याख्या नीचे है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9
मिशन अमृत सरोवर के पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार करें, कथन कौन से सही है, हमें सही बताना है। बताइए इसका आंसर। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशयों का निर्माण पूर्ण, देखिए 75 की जगह यहाँ 90 कर सकता है, इस चीज को याद रखना। यह मिशन विशेष रूप से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, बात करते हैं। इसमें उपयोग की जाने वाली मिट्टी का उपयोग रेलवे और राजमार्ग निर्माण में किया जा सकता है। हाँ, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। देखिए इस क्लास की इंपॉर्टेंट यही है कि आपको देखिए गोला करके बताया जा रहा है बार बार कि यूपीएससी यहाँ शब्दों से हेरफेर करेगा, और मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पेंसिल लेके जाइएगा, जिस तरीके से मैं अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ ऐसे ही पढ़ना है। कह रहा एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट 2026 कथन हमसे पूछा है सही। इस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा, बात करते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि दक्षिण भारतीय शहरों में पार्टिकल मैटर 2.5 का स्तर उत्तर भारत की तुलना में काफी कम है। हाँ, दक्षिण में कम है। यह रिपोर्ट पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ये बात गलत है। 1 और 2। अब किसके द्वारा जारी की जाती है, व्याख्या नीचे आपको दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। दीपोर व्हील वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में सही बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है। देखिए आपसे यही पूछ दिया जाएगा दीपोर व्हील रामसर स्थल कहाँ स्थित है, तो असम। यह ब्रह्मपुत्र नदी के एक पुराने चैनल में स्थित एक ताजे पानी की झील है। हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए यह यहाँ हाथी सेंसर आधारित रेलवे ट्रक अलार्म सिस्टम लगाया गया है। तीनों ही कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में विचार करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक किसी को नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं आज की क्लास से 2026 की प्री में। आप ये नोट करके डायरी में लिख लेना इस क्लास को, 25 की है ना। यहाँ यह यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन गहन उत्पादों के आयात पर लगाया जाने वाला कर है, बात सत्य है। इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना और यूरोपीय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा देना, बात ये भी सत्य है। यह भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित नहीं करेगा, करेगा। 1 और 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। कूनो नेशनल पार्क और चीता परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, कथन कौन से सही है, बताइए। चीता को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाँ। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के विद्यान का, हाँ देखिए बोत्सवाना से अभी चीते आ रहे हैं, तो एक चीज और याद रखना, जो हमारे यहाँ ऐसे इस तरीके से हेरफेर कर सकता है कि एशियाई चीता हमारे यहाँ बिल्कुल लुप्त है। यह सिर्फ कहाँ पाया जाता है, जहाँ बहुत युद्ध चल रहा है अभी, ईरान में, ठीक है। नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए सभी चीते अफ्रीकी चीती प्रजाति के हैं, चीता प्रजाति के हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। बायोडिस डिकम्पोजर तकनीक के बारे में आपको बताना है, सही कथन कौन सा है। इसे मुख्य रूप से पराली को जैविक खाद में बदलने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। हाँ, यह 7 फंगल प्रजातियों का एक मिश्रण है। देखो यहाँ पे 8, 9, 10 फंगल ऐसे कर सकता है शब्दों से हेरफेर, इसका याद रखना। इसके उपयोग से मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, ना कि कम, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थ को बहुत तेजी से नष्ट करता है, ये बात गलत है। 1 और 2, ठीक है। व्याख्या आप बाकी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बीच क्या अंतर है, कथन सही बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य लागू करता है, ये केवल जो है 10% में, इसको याद रख लेना, बात सत्य है। पेरिस समझौता वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पर आधारित है, ये बात भी सत्य है। पेरिस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल की तरह ऊपर से नीचे दृष्टिकोण बनाता है, नहीं। क्यों गलत है तीसरा कथन, नीचे आपको व्याख्या दी गई है क्वेश्चन की, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर,
ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट कई बार समाचारों में रहा है, और ये तो मैं कह रहा हूँ लेदर बैक कछुआ, ओंग और से सोम्पेन जनजाति सारी चीजें याद रहा। इस परियोजना से गलेथिया खाड़ी में लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने की स्थान प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, बात सत्य है। यह परियोजना बड़ी संख्या में मैंग्रोव और सदाबहार वनों की कटाई शामिल है। हाँ, ये बात भी सत्य है। ग्रेट निकोबार द्वीप यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है, ये बात गलत है। 1 और 2। व्याख्या नीचे है क्वेश्चन के, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। BBNJ ट्रीटी, हाई सी ट्रीटी जिसे बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन कौन सा सही है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बाहर के समुद्री जीवन के संरक्षण संबंधित है। हाँ, इसका उद्देश्य 2030 तक दुनिया के 30% महासागरों को संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत लाना है, ये बात भी सत्य है। भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, यही तो न्यूज में था, और इसी चक्कर में इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। ये देखिए कर दिए हैं, और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, लंबे समय से करंट अफेयर में भी रहा है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 कौन से कथन सही है, बताइएगा। इसमें पहली बार सोलर पीवी पैनल को सेल को शामिल किया गया। हाँ, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत निर्माताओं को रीसाइक्लिंग लक्ष्य दिए गए। हाँ, अनौपचारिक क्षेत्र को इन नियमों को पूरी तरह बाहर, देखिए पूरी तरह शब्द आया, पूरी तरह नहीं, बी ऑप्शन इसका सत्य है। व्याख्या नीचे है, आप क्वेश्चन के पढ़िएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के संदर्भ बहुत बार मैं ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ चुका हूं, है ना। चलिए बताइए। कार्बन डाई ऑक्साइड, देखिए ऐसे भी लगाने को आ सकता है लाइन में, मैंने पहले ही लगा दिया। तो उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर सल्फर ऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। मीथेन का WDV कार्बन डाई ऑक्साइड की तुलना में 25 से 30 गुना अधिक होता है, बात सत्य है। देखो लाइन से भी लगा दिया मैंने, पहले इसका होगा, फिर नाइट्रस का होगा, फिर मीथेन का होगा, फिर कार्बन डाई ऑक्साइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग बिजली के उपकरणों में इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, तीनों ही बात सत्य है। देखो अगर लाइन से लगाने को भी आ जाएगा क्रम से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, है ना। इस तरीके से भी याद रखना, और कथन के माध्यम से भी याद रखना, कहीं से आपका क्वेश्चन रह ना जाए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सही पूछा है हमसे। इसका लक्ष्य 2026 तक पार्टिकल मैटर 10 और पार्टिकल मैटर 2.5 सांद्रता को 40% तक की कमी लाना है। देखिए यहाँ 40 की जगह 60 कर सकता है, 90 कर सकता है, इस चीज को याद रखना है। यह केवल उन शहरों पर लागू होता है जो वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये 10% वाले केस में सत्य है केवल, इसको याद रख लेना। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है, नहीं। 1 और 2। व्याख्या नीचे है, आप ये देख लीजिएगा। और मैं बस एक ही चीज चाहूंगा, कहीं नहीं भटकना है। इंग्लिश मीडियम क्या, पूरे यूट्यूब में इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से तैयार करके दी जा रही हैं, इसका लाभ आप लोग उठा लीजिए। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से अभ्यर्थी हमारे शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप पे हर जगह शेयर करिए, जिससे सब्सक्राइबर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ जुड़े, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, तभी स्मार्ट अप्रोच लोगों तक पहुंच पाएगी और सही तरीके से पढ़ने का तरीका भी पहुंचेगा। ये कोई क्रॉनी कैपिटलिज्म का हिस्सा मैं बनना नहीं चाहता हूं। जिस तरीके से आज तक शॉर्ट नोट्स, ऐसे नोट्स, वैसे नोट्स, ये पुतली वो पुतली, ऐसे बनाओ, ये सब चीजों को मैं फेल करना चाहता हूं, मेरी यही सोच है। मैं चाहता हूं कि जितना आप अभ्यास करेंगे, आप सफलता के उतने करीब पहुंचते चले जाएंगे। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बस मुंह से बोल दिया जाता है, कराता कोई नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत का कार्य बहुत होता है। पहले टॉपिक को लेना, फिर उसको रीड करना, फिर उससे MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के, एग्जामिनर के माइंड को ध्यान में रख के, साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाने होते हैं। इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता है। मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरे प्यारे बच्चों का इस चैनल से सपोर्ट मिलेगा। ये बात दूर दूर तक, गांव गांव तक, हर जगह ये बात जानी चाहिए कि स्मार्ट अप्रोच ये होती है। इस तरीके से प्री क्रॉस होगा, और मेंस के लिए भी 6000 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग मैं कराऊंगा। बस आप लोग सहयोग बना के रखिए। चलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।